ओम परमात्मने नमः। मैं आपके सहयोग का आभारी हूं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सहयोग दें और गीता में लिखे हुए एक एक शब्द का लाभ उठाएं। क्यों कि गीता में जो कुछ लिखा है वही जिंदगी है, वही ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन है, जो आपको अत्यंत सुलभ प्राप्त हो रहा है। अब आगे के श्लोक में श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्वति शब्दादीन्वेषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात श्रोतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। यहां संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त ना हो। इंद्रियां संयम रूप ही बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहम इन सब में से राग आसक्ति का सर्वदा अभाव हो जाए। तो शब्दादीन में शयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन यज्ञ करने से वो यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न ना हो, इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वदा अभाव होने पर ही सिद्धि परमात्मा प्राप्ति होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रतिक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम में भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें।